जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु का शयनकाल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस एकादशी को देव शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु का जो शयनकाल है वो 4 महीने तक चलता है और भगवान विष्णु के इस 4 महीने के शयनकाल को चातुर्मास व्रत के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास व्रत को विष्णु व्रत के नाम से भी जाना जाता है और 4 महीने के अपने शयनकाल के पश्चात भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागृत होते हैं, जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के इस शयनकाल को योग निद्रा कहा जाता है। चातुर्मास में बारिश और बादल के कारण सूर्य और चंद्रमा का जो तेज है वो क्षीण हो जाता है, जो कि भगवान विष्णु के शयन का प्रतीक माना जाता है। और इसके साथ ही साथ इस समय हमारे शरीर की जो पित्त की अग्नि है वो बहुत ही मंद हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, जिससे हमारे शरीर का जो शक्ति होती है, जो तेज होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का वध किया था और उसके पश्चात वो 4 महीने की योग निद्रा में चले गए थे। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अगर मनुष्य जानबूझ के अगर कोई पाप करता है या फिर अनजाने में उससे कोई पाप हो जाता है, इस व्रत के प्रभाव से वो सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की समस्त प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2024 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई दिन मंगलवार की रात्रि में 8:33 पे हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई दिन बुधवार की रात्रि में 9:22 पे हो रहा है और यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग के आधार पे देवशयनी एकादशी जो है वो 17 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। स्मार्तों और वैष्णव सभी की एकादशी 17 जुलाई दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी देवशयनी जो एकादशी है वो 17 जुलाई दिन बुधवार को ही मनाई जा रही है। तो 2024 की जो देवशयनी एकादशी है वो बहुत ही अच्छे योगों में संपन्न हो रही है। यह एकादशी अमृत सिद्धि योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, शुभ योग में और शुक्ल योग में संपन्न हो रही है और इस दिन हमें अनुराधा नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। तो 17 जुलाई दिन बुधवार को जो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का जो प्रारंभ है वो सुबह में 5:18 से ये योग प्रारंभ हो जा रहा है और उस 17 जुलाई की रात्रि में 3:13 पे ये योग समाप्त हो रहा है। तो पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में प्राप्त हो रहा है। तो इतने अच्छे योगों में इस एकादशी के संपन्न होने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है और इतने अच्छे योगों में हम जो भी मंत्र जाप करेंगे, हम जो भी स्तोत्र पाठ करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, जो भी भजन कीर्तन पूजा पाठ आदि का कार्य करेंगे, उसका हमें बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा और इसके साथ ही साथ हमारे जो कार्य हैं वो सिद्ध होंगे। 17 जुलाई दिन बुधवार की जो एकादशी है इसका जो पारण मुहूर्त है वो 18 जुलाई दिन गुरुवार की सुबह में 5:18 से लेकर सुबह में 8:01 तक है। 18 जुलाई को द्वादशी तिथि को जो समाप्त होने का समय है वो रात्रि में 8:44 पे है। वैसे तो हम सभी एकादशी में भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन करते हैं, उनकी विशेष आराधना करते हैं, लेकिन आषाढ़ मास की जो देवशयनी एकादशी ये है ये कई मानों में बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है। इसलिए इस एकादशी पे हमें श्री हरि नारायण की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, उनके विशेष मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजा करने से तीनों लोकों के जो देवता होते हैं उनकी पूजा संपन्न हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का हमें पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र जो हैं, पीले पुष्प हैं, पीले चंदन हैं, उन्हें अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए, पान और सुपारी अर्पित करना चाहिए, भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए और क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। और अंत में भगवान विष्णु को उनका जो सुलाने का जो मंत्र है उसे अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र को बोलने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो भगवान देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सुलाने का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेद इदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आपके सोने से पूरी धरती, चर और अचर सभी सो जाते हैं और हे प्रभु, आपके जगने से पूरी धरती जग जाती है। आपकी कृपा से ही ये पूरी सृष्टि सोती और जागती है। आप अपनी करुणा से हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और अंत में क्षमा याचना अवश्य कीजिएगा।
देवशयनी एकादशी के दिन से लेके देव उठनी एकादशी के दिन तक का जो समय होता है वो चातुर्मास व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसे विष्णु व्रत भी कहा जाता है। इस चातुर्मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन से लेकर देव उठनी एकादशी के दिन तक अगर हम प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का हम पाठ करते हैं तो हमें इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हमारे जो समस्त प्रकार के पाप होते हैं उसका नाश होता है और हमारे पुण्य का उदय होता है। इसके अलावा हम विष्णु सहस्त्रनाम के अलावा अगर हमारे पास समय है तो हम इस 4 महीने में भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा समय देंगे, अगर हम चाहेंगे तो इस 4 महीने में हम 4 बार भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम संस्कृत में इसका पाठ करें, हम हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। अगर हम 4 बार इसका पाठ नहीं कर सकते 4 महीने में तो कम से कम हम 2 बार तो भगवत गीता पढ़ ही सकते हैं। 2 महीने में हम एक बार पूरा भगवत गीता समाप्त किए और फिर अगले 2 महीने में हम एक बार भगवत गीता समाप्त की। तो इस प्रकार 4 महीने में हम 2 बार भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो अगर इस पूरे 4 महीने में हम प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, भगवत गीता का हम पाठ कर रहे हैं, तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो समस्त प्रकार के पाप हैं उसका नाश होना प्रारंभ हो जाएगा और हमारे जो पुण्य है वो उसका उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है वो प्रारंभ हो जाएगी। और इन पाठों के अलावा भगवान विष्णु का जो बहुत ही शक्तिशाली जो मंत्र है उसका जाप भी हमें करना चाहिए। जो उनके 3 शक्तिशाली मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और उनका जो दूसरा शक्तिशाली मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और तीसरा शक्तिशाली जो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन तीनों मन से किसी भी एक मंत्र का हमें प्रतिदिन चातुर्मास में प्रतिदिन इसका हमें जाप करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।